हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जो आने वाली है उसके लिए मैथ्स पेपर वन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें 18 जनवरी 2023 का पेपर वन देखेंगे। 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, उसके बाद मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ 4 digit number, first digit is a one third to the second digit and third digit is sum of the first and second digit, while the last digit is a 3 times the second digit. Which of the following is that number? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाओ। तो देखो फर्स्ट डिजिट क्या कहता है, वन थर्ड ऑफ सेकंड डिजिट। तो देखो फर्स्ट डिजिट जो है वो वन थर्ड यानी 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये ऑप्शन सही है। फिर 4/3 करेंगे तो 1 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 3/3 करेंगे तो ये 1 आ रहा है, तो ये सही है। 2/3 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। अब आगे देखते हैं। थर्ड डिजिट इज़ अ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। ये जो तीसरा डिजिट है 6 + 2 8 होता है। चलो ये एक और बार सही हो गया। फिर 4 जो है वो 3 + 1 होना चाहिए। चलो ये भी सही हो गया। आगे देखते हैं। व्हाइल द लास्ट डिजिट इज़ 3 टाइम्स द सेकंड डिजिट। जो लास्ट डिजिट जो है वो 3 टाइम्स द सेकंड है, तो 6 3 जा तो 18 होगा। तो ये ऑप्शन गया। तो यहाँ पे देखो 9 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ क्या है, यहाँ पे 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर्स 23.18, 22.2, 23.45 एंड 22.28 एंड 23.1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखते हैं, तो वो होगा 22.2 यानी कि 20। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन में है। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 22.28। ओके, तो 22 पॉइंट सॉरी यहाँ पे 22 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी। तो 22.28 ये और यह है, यह भी यहाँ पे। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचे। उसके बाद क्या आएगा, 23 वाला नंबर आएगा, तो 23.1 आएगा क्योंकि पीछे पीछे जीरो 23.10 होता है। यहाँ 23.18 है, यहाँ 23.1 है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 6 digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर? तो लार्जेस्ट 6 digit नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे उतने टाइम नाइन्स लिख लेंगे, और स्मॉलेस्ट 5 digit तो 10,000 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 और ये 8 और पीछे 9, यानी कि आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 3, 989999। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 42 एंड 62? अब देखो एक तो एक आप ये कर सकते हो, इसके बीच में काउंट कर लो, ज़्यादा नंबर नहीं है। और दूसरा ये कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 62 माइनस 42, तो आंसर आएगा 20। बट 20 है, उसमें एक नंबर और काउंट हो जाता है, इसलिए इसको एक माइनस कर दो, तो उतने नंबर होंगे। तो कितने नंबर होंगे, 19। अब डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे। 43 से लेके 50 तक 8 होंगे, फिर 10 18, और उसके बाद एक 61 बचेगा, तो क्या हो जाता, 19। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ फ्रैक्शन 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 एंड 2/3, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली व्हाट? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाओ। तो 7/10 हम सबके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि वो लार्जेस्ट होगा या नहीं। तो देखो मैं सबसे पहले 7/10 4/9 से कंपेयर करता हूँ। 7 9 ज़ा 63 हो जाएगा, और 10 4 ज़ा 40। तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से चेक करो। दूसरा 7/10 को मैं 2/15 से कंपेयर करता हूँ। 15 7 ज़ा 105 एंड 10 2 ज़ा 20, तो ये भी ग्रेटर देन होगा। ओके, फिर 7/10 3/5 है, 7 5 ज़ा 35 और 10 3 ज़ा 30, ये भी ग्रेटर देन होगा। अब एक ही बचा है, 7/10 और 2/3, तो 7 3 ज़ा 21, 10 2 ज़ा 20। ओके, तो 7/10 सबसे ग्रेटर देन हुआ, तो एक या दो ऑप्शन में यहाँ पे है। अब स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट मैं इसी से चेक करता हूँ, 2/15 से पहले ऑप्शन ही चेक लेते। 2/15 को हम 1/1 सिर्फ 7/10 से कंपेयर नहीं कराएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़ा है, तो बाकी सबको कराएंगे। तो 2/15 और 4/9 चेक करते हैं। तो 2 9 ज़ा 18, 15 4 ज़ा 60, तो ये छोटा हो गया। तो 4/9 और 7/9 हमने, सॉरी 7/10 हमने निकाल दिया। अब 3/5 और 2/3 बचे। तो 2 5 ज़ा 10 और 15 3 ज़ा 15, अगेन ये लेस देन हुआ, तो अब लास्ट वाला बचा है 2/15 और 2/3, 2 3 ज़ा 6 और 15 2 ज़ा 30, तो ये सबसे छोटा हो गया, यानी पहला ही हमारा आंसर था ऑप्शन 1। एलसीएम निकाल के ना करें, वो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ कैलेंडर ईयर द मंथ्स हुज नंबर ऑफ डेज आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल
5, 2 एज वेल एज 5 का मतलब क्या होता है, उनका एलसीएम 10, यानी कि जो जिस डेज में 30 आते होंगे उसमें यहाँ पे आंसर होगा, जिस मंथ में 30 डेज आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अप्रैल, तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, तो 30 होते हैं। जून में कितने होते हैं, 30। अगस्त में 31 और सितंबर में 30, देन नवंबर भी कितने होते हैं, 30। तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो इसमें मार्च में 31 डेज आते हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है। अप्रैल में, जुलाई और अगस्त, जुलाई में 31 डेज आते हैं इसमें, जनवरी में 31 आते हैं, तो वो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इन लेटर ऑफ अमन। यहाँ पे दिया हुआ एक्यूट एंगल, राइट एंगल से जो छोटे होते हैं एल से, उससे यहाँ पे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो देखो 1, 2 और 3, तो ए में 3 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आएंगे। फिर यहाँ पे 1, 2 और 3, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने होंगे, एम में भी 3, एन में 1 और 2। ओके, तो 3 3 3 9 और 2 कितना होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर इन रेगुलर पेंटागन। देखो रेगुलर जिसमें भी आता है वो उतनी ही सिमेट्री होती है जिसमें भी रेगुलर फिगर में होती है। यहाँ पेंटागन में यहाँ पे अगर देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश हैज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, इन his idle time he folded one corner of the paper and observed that paper has now only 5 corners. He folded the remaining 3 corners. How many corner does have paper now? देखो इसको कुछ इस तरह से समझते, ये रेक्टेंगल है, तो मान लो उसने यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो अब देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो तब कितने कॉर्नर बचे थे, 5। अब उसने उसी तरह से बाकी की भी कर दिए इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे हिस्से निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो अब एंगल कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आंसर कितना होगा, 8 होगा। Question number 10. In confectionery shop, 1 kg of besan laddus, ignoring the weight of box, there are 25 laddus. तो देखो 1 kg में कितने लड्डूज है, 25। ओके, रेखा wants to purchase 4 box of लड्डू, उसे 4 बॉक्स चाहिए रेखा को, पर उसके हर एक बॉक्स में सिर्फ कितने लड्डू चाहिए, 20 लड्डू चाहिए इन 1 बॉक्स। शॉपकीपर प्रिपेयर सच बॉक्सेस फॉर हर, व्हाट विल द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस। उन्हें 4 बॉक्सेस चाहिए, तो देखो 1 केजी में कितने आते, 25 लड्डू आते हैं। ठीक है, 1 केजी बॉक्स में। अब यहाँ पे उसको 20 लड्डू चाहिए, तो टोटल कितने, 4 बॉक्स में यहाँ पे उसने टोटल 80 लड्डूज यहाँ पे प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, तो मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे उल्टा लिखने के लिए। 25 लड्डूज 1 केजी का वेट है, उस उन्होंने कितना लिया, 80 लड्डूज के लिए कितना होगा, 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 25। ओके, ठीक है, 25 लड्डूज 1 केजी में, तो 80 लड्डू के लिए कितना होगा, तो 80/25 करेंगे तो 8 इंटू 10, 5 5 इसे कट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16/5। तो इसे हम पॉइंट में निकाल देंगे, तो सॉरी 5 3 ज़ा 15, 1 0 पॉइंट, 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 0। तो कितना होगा, 3 केजी 200 ग्राम होगा आंसर। ओके, तो 25 लड्डू थे वो 1 केजी में थे, तो 80 लड्डू क्यों लिए, क्योंकि उन्होंने 4 बॉक्स लिए थे, तो एक बॉक्स में उनको 20 ही लड्डू चाहिए थे, टोटल उन्होंने 80 लड्डूज लिए थे। आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग टेबल हैज 2 कॉलम x and y. Column x has some object and column y has units of their measurement. Okay. Match the column x with their units of measurement in column y. चलिए x और y को मैच करना है। लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे, देखो mm है, सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर है। तो एक्सप्रेस वे जो होता है वो किलोमीटर में होता है। तो फर्स्ट में डी देखो सिर्फ 3 और 4 में। डायमेंशन ऑफ क्लासरूम, तो क्लासरूम जो होता है वो मीटर में होते हैं उसके डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ में। ठीक है, तो बी में सी देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यही फोर्थ हमारा आंसर होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। विथ ऑफ शू लेस, तो शू लेस का किस में होता है, यहाँ पे mm में होता है। और लेंथ ऑफ बनाना, तो उसकी लेंथ किस में हम मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन 4। पर एग्जाम में ऐसे ही करो, 1-2 मैच हो जाए फिर आ जाता है, तो बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट टाइम वेस्टिंग आप आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, Bina purchased a total of 50 liter hair oil. She wants to fill this oil into bottle each containing 80 ml of oil. How many bottle will she need to fill?
अब देखो 50 लीटर टोटल ऑयल है, ओके। उसको इससे कितनी बॉटल चाहिए, जो एक बॉटल में 80 ml रहता है, ठीक है। तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं, बट ये जो 50 है वो लीटर में, तो उसे किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई ml में कन्वर्ट करने के लिए, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। 8 6 ज़ा 48, 2 0, 8 2 ज़ा 16, okay, and 8 5 ज़ा 40. The answer is 6 2 5. Question number 13. A teacher of class 4 asked her class of 45 students about their one favorite type of movie genre and record the data in table. यहाँ पे कुछ मूवी जनर, कार्टून, फैमिली, कॉमेडी, हॉरर वगैरह दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द वॉचर ऑफ मोस्ट लाइक, तो सबसे ज़्यादा लाइक किसे किया गया है, कॉमेडी को, ओके। ज़्यादा जो नंबर है, और लिस्ट लाइक कितना है, 1 हॉरर का। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 11 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। Question 4. For selling matchbox to retail shopkeeper, a wholesale order some matchboxes of 6 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter each, length, breadth और height दी हुई है। He received them in a one carton of size 60 centimeter, यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। अब देखो ये छोटा पैकेट है, वो किस में कार्टून में आ रहा है, बड़े से कार्टून में आ रहा है, इसमें, ओके। तो कितने नंबर उस मैच बॉक्स में आए होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मैच बॉक्स कितने आएंगे, ये कार्टून में ऐसे छोटे जो है वो कितने बॉक्सेस आए होंगे, तो हमें इसे डिवाइड ही करना होता है, 60 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6, 4 एंड 2। तो 6 10 ज़ा, 4 15 ज़ा एंड 2 30 ज़ा। यहाँ पे होगा 15 3 ज़ा 45 और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, तो आंसर होगा 4500। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। 32 में 44 कब आएंगे, तो प्लस हम क्या करेंगे, 12। फिर 44 से 56 में प्लस 12 करेंगे तो 56 आएगा। 56 में भी प्लस 12 करो तो क्या आएगा, 6 और 2 8 और 5 प्लस 1 6। आंसर इज 68। ओके, ठीक है। यहाँ पे तो सारे ही क्वेश्चन हो गए जो 15 मैथ्स के सब्जेक्ट के थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी के स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखिए। Which of the following statement is not true for objectives of mathematics education when compared with its aim? देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए होता है या बहुत ही नैरो होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जबकि एम जो है वो ओवरऑल एजुकेशन को देखता है। मैं यहाँ पे उसका डिफरेंस भी आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एम्स जो होते हैं ब्रॉड एंड जनरल होते हैं कि हम बच्चों को शिक्षा कैसे दें, कैसे पढ़ाएंगे, उनके एम्स की तरह। जब ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लर्निंग आउटकम होते हैं, यहाँ पे मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होते हैं, और फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट विल लर्न। जबकि एम जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ओवरऑल पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, डिफिकल्ट टू मेजर, डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, और फोकस ऑन वाई वी टीच, ओके। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, स्टूडेंट विल सॉल्व 10 एडिशन प्रॉब्लम्स करेक्टली, तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए दिया हुआ है। जबकि जो एम्स होता है वो डेवलप लॉजिकल थिंक, उससे क्या होगा, बच्चे की लॉजिकल थिंक डेवलप होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड एरो, सही है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इवेल्युएटेड, हाँ ऑब्जेक्टिव मेजर हम कर सकते हैं, एम नहीं मेजर कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी ब्रॉड एंड जनरल, नहीं, एम जो होता है वो ब्रॉड एंड जनरल होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टेड एंड डायरेक्ट एंड कंसर्न विथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो वो भी सही है। तो कौन सा सही नहीं था, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स द एबिलिटी टू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट को देखना और उन्हें विदाउट काउंट किए हम उसे सीधा ही देख पाए, काउंट कर ले। फॉर एग्जांपल हम सांप सीढ़ी का जो डाइस खेलते हैं उसमें हम देखते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 3 पॉइंट है, हमें डायरेक्ट पता चल, हमने ऐसे काउंट नहीं किया 1 2 3 ऐसे नहीं, हमें देखने ही पता चल गया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सबटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। काउंटिंग नहीं कहते, कंजर्वेशन नहीं कहते, इनोवेशन नहीं कहते, ठीक है। ये उसी की डेफिनेशन है। Question number 3. Which of the following teaching learning materials can be used to show the change in shape of four-sided polygon? फोर-साइडेड पॉलीगॉन को शेप को आप चेंज कहाँ से दिखा सकते हो? किन-किन चीज़ों से दिखा सकते हो? तो ग्राफ पेपर पे दिखा सकते हैं, जियो बोर्ड पे भी दिखा सकते हैं, स्केल से भी जो मेजरमेंट हम जो ड्रॉ कराते हैं बच्चों को उससे भी दिखा सकते हैं, बट कैलकुलेटर से नहीं दिखा सकते, उसमें तो सिर्फ डिजिट्स ही आते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ए, बी एंड डी। Question number 4. As advised by the
NEP 2020 goal of ECC early childhood care education before class 1 should be। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि ECC में यहाँ पे बिफोर क्लास 1 हमें क्या बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, किस तरह से डेवलप क्या करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, टू डेवलप कंप्यूटेशन स्किल अमंग लर्नर्स, तो नहीं होगा वो। टू डेवलप बेसिक न्यूमरसी स्किल अमंग द लर्नर, तो यही होगा। एक्चुअली क्या है कि NEP में वही जो निपुण भारत का जो प्रोग्राम चल रहा था 2021 से, उसी में बात की गई थी FLN की, फाउंडेशन न्यूमरेसी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाली। तो वो ग्रेड 3 तक था, पर वो बेस यही है, ठीक है। वो तो ग्रेड 3 तक FLN अचीव करना था, पर उसी का बेस यही है कि टू डेवलप बेसिक न्यूमरेसी स्किल अमॉन्ग लर्नर्स। आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एनहांस मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। टीचर राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ओके, वो सही नहीं होगी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू राइट द मिसिंग स्टेप इन द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, हो सकता है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कहा है, ठीक है, हमें सबसे अच्छी यहाँ पे लिखनी है। टीचर एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन देयर स्ट्रेटेजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये बढ़िया है सेकंड से। टीचर फोकसिंग ऑन ओनली प्रिसाइज कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास, तो प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। अगर देखो आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू राइट मिसिंग स्टेप, मिसिंग स्टेप वाली प्रॉब्लम किस बच्चे को होती है पता है? कि अगर कोई बच्चा आपको ये बोलता है कि मुझे सब याद रहता है, मैं बोलता भी हूँ, पर एग्ज़ाम में बैठने से मैं भूल जाता हूँ, उन बच्चों को यही रेमेडी दी जाती है कि उनको ऐसे काम दिया जाता है कि आपको ब्लैंक्स वगैरह कुछ कुछ क्वेश्चन लिख के स्टेटमेंट लिख के दो और बीच में ब्लैंक छोड़ दो। तो ऐसे बच्चों को इस ये जो सेकंड वाला है ना, उससे इम्प्रूव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। देखो तो लाइन जो है वो अनडिफाइंड है, पॉइंट है वो भी अनडिफाइंड है, बट जो नेचुरल नंबर है वो डिफाइन है। नेचुरल नंबर डिफाइन सेट है 1 2 3 4 5, उस तरह से फिर आगे चलता जाएगा। पर यहाँ पे CBSE ने आंसर की में यही क्वेश्चन में आंसर उन्होंने ABC दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे लाइन और पॉइंट ही आएगा, ये दो ही आएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर तो डिफाइन सेट है। हाँ एक और चीज़ है, लाइन और पॉइंट और प्लेन विच आर नॉन अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर A भी होना चाहिए था, पर आंसर की में ABC दिया हुआ है, ठीक है। Question 7. A customer went to a vegetable seller to buy vegetables. He bought 650 gram of spinach at the rate of 80 per kg. Vegetable seller quickly calculated the price mentally by splitting 650 as 500, 100 and 50. तो जो जहाँ पे उन्होंने जो सेलर था उन्होंने 650 को ब्रेक डाउन कर दिया और उसी तरह से उन्होंने पर केजी की प्राइस को भी ब्रेक डाउन कर दिया 40, 80 एंड 452। ओके ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर बीइंग प्रैक्टिकली यूज्ड बाय द वेजिटेबल सेल। अब उन्होंने कौन सी चीज़ दी? देखो एडिशन तो दिख रहा है, तो एडिशन तो होगा। अब देखो यहाँ पे 650 ग्राम का कहा था ना, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा था 80 केजी है, ठीक है। तो 80 केजी अगर होता है पर 80 रुपीज़ पर केजी, तो उन्होंने आधा किलो, ये जो है वो एक आधा किलो, उसका कितना प्राइस लगा 40। तो आधा किलो कैसे किया, डिवाइड किया या रेशियो या प्रपोर्शन यूज़ किया, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन हमने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं किया, सिर्फ एडिशन किया, डिवीजन किया और रेशियो और प्रपोर्शन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा A, B and D। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A student realize that all rectangles are parallelogram but all parallelogram not rectangles. According to Van Hille's theory of geometrical thinking, the student at which stage of geometrical thinking? अब देखो हमने प्रीवियस पेपर में इसकी पूरी थियरी कराई थी आपको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन 0, 1 और 2 लेवल में से होते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर है रिलेशनशिप वाला लेवल 2 का। मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ कि 0 लेवल में सिर्फ विजुअलाइजेशन होता है, वो फिगर को देखता है बच्चा सिर्फ, ठीक है। स्क्वायर है उसे इस तरह से देखा है, उसे प्रॉपर्टी निकालना नहीं आएगा। सेकंड एनालिसिस में यानी फर्स्ट लेवल में एनालिसिस में वो अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, ओके, वो रिलेशनशिप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। स्क्वायर है तो उसकी 4 साइड है वगैरह वगैरह, सिर्फ उतना ही समझ में आएगा प्रॉपर्टीज़ वाला। फिर सेकंड लेवल है वो जो एब्स्ट्रैक्शन है, उसमें उसको यहाँ पे ये जो आया वो यही हमारा है लेवल 2 एब्स्ट्रैक्शन, जिसे रिलेशनशिप भी कहा जाता है यहाँ पे, कि रिलेशनशिप यहाँ पे उसको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस पता चल जाता है। और यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। आपके सारे ही क्वेश्चन मेजोरिटी 0, 1 और 2 में से आते हैं, ठीक है। तो इसको
काफ़ी अच्छे से पूरा पढ़ ले, पर यहाँ अब तक के जितने भी पेपर देखे उसमें 0, 1, 2 लेवल में से क्वेश्चन आए। इसको डिटेल में मैंने प्रीवियस पेपर में कराया हुआ है, तब वहाँ जाके देख सकते हो। इसी क्वेश्चन में यहाँ तक ही रखता हूँ। क्वेश्चन 9, फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज द पेडागोजी शुड फोकस ऑन। तो प्राइमरी टीचिंग में पेडागोजी को किस पे फोकस करना चाहिए? हाइपोथेसिस जनरेशन एंड टेस्टिंग, वो तो काफ़ी हाई लेवल पे आता है, प्राइमरी पे नहीं। डायडेक्टिक कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है पता है? डायडेक्टिक का कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं, बच्चे जो है वो पैसिव लर्नर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल से उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो ये सही है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो प्राइमरी लेवल पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाइक प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी में कौन सी चीज़ें? कबड्डी और फुटबॉल बोला है, पर उसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, तो थ्रोइंग अ डाइस ये आंसर होगा, और कार्ड्स ये भी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कबड्डी और फुटबॉल पे तो एक गेम है, पर थ्रोइंग अ डाइस और कार्ड जो है इसमें इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं। आप 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो डाइस में जो है 6 नंबर आते हैं और कार्ड्स में 52 आते हैं, तो चांसेस इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कोई भी आंसर आने के बराबर इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी एन डी। हाँ, अगर ऐसा कहा जाता किसी गेम में टॉस किया जाता है कॉइन से, तो वो आंसर आता। ठीक है, क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ गिविंग चैप्टर लाइक ट्रिप टू भोपाल, जंक सेलर एटसेट्रा इन प्राइमरी क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक? तो इस तरह की चीज़ें टेक्स्ट बुक में क्यों दी जाती है, ट्रिप टू भोपाल और जंक सेलर जैसी? टू इंटीग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन मैथमेटिकल क्लासरूम? नहीं। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम? ओके, ठीक है, आगे देखते हैं इससे बेटर ऑप्शन हो तो। टू मेक मैथमेटिक्स रिलेटेबल टू द रियल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हुआ अब तक। टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ईवीएस अलोंग द मैथ, तो ये सही नहीं, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3, कि उसे रियल लाइफ से रिलेटेबल बनाया जाए। क्वेश्चन 10, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन? देखो, क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ का आंसर सिर्फ एक ही तरीके से ला पाओ। लिस्ट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो उसका एक ही तरह का इवन प्राइम नंबर यहाँ पे कितने हैं? लिस्ट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। ओके, देन राइट प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30, तो जितने भी आप 22 या 24 ले लो, उस तरह से, या 21 ले लो, वो सारे एक ही तरह के रूल में लिखे जाएंगे, तो ये जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, सी देखो, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 14, तो देखो 2+12 भी होता है, 10+4 भी होता है, 8+6 भी होता है, तो आगे जो भी आंसर होंगे बहुत सारे तरीके से आंसर दे सकते हो, विच मीन्स ऑप्शन सी इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर होगा ए एंड बी, हमें क्लोज एंडेड कहा था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13, इन a mathematics test what is the formula of simple interest is an example of अंडरस्टैंडिंग, स्किल, नॉलेज या एप्लीकेशन? तो देखो, ये तो हमें सीधा याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना, रट्टा लगाना रहता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 करके जो हम करते हैं, तो ये जो है वो नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, द सीबीएसई इंट्रोड्यूस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन रिस्पॉन्स टू एनसीएफ 2005 इन द ईयर ऑफ। तो सीसी उन्होंने कब यहाँ पे एनसीएफ 2005 की रिकमेंड पे कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किया था 2009-10 में किया था। ओके, तो वो पूरा ईयर काउंट हुआ था, तो यहाँ पे 9 नहीं है ऑप्शन में, इसलिए 10 आंसर होगा। 2009-10 दोनों में से कोई भी हो तो आंसर सही है। Question 15. Delma, a class 2 student, has solved the problem on subtraction in the following way. तो देखो, उन्होंने ये सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 4-7 करने की जगह पे 7-4 किया है 3, और 6-4 2 किया है, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग डेल्मा सब्ट्रैक्शन प्रोसेस? तो डेल्मा कमिटेड अ केयरलेस मिस्टेक वाइल सब्ट्रैक्टिंग? नहीं, उन्होंने पूरा ट्राई किया है अच्छे से। डेल्मा नोज हाउ टू सब्ट्रैक्ट? ओके, ये भी सही नहीं है क्योंकि 3 वाला गलत है। Delma subtracting the bigger digit from the smaller digit, and Delma should be given similar type of question to practice. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। ओके, उन्होंने यहाँ पे जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर उन्होंने माइनस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कहा था मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा। ठीक है, तो
यहाँ पे हमने 18 जनवरी का पूरा पेपर किया। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आगे देखेंगे 20 और 23 जनवरी का पेपर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए